हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज अनाया के स्कूल की हो गई है छुट्टी। स्कूल से मैसेज आ गया था कि भाई हैवी रेन की वजह से टेस्ट आज नहीं हो पाएगा। आज 1 अगस्त है, तो अब क्या ही कर सकते थे, तो टेस्ट तो नहीं होगा। और अनाया को मौका मिल गया है कि अब साइंस की और ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। वैसे तो इसकी फुल थी एकदम, एक एक चीज़ इसकी रटी पड़ी है। मुझे सुबह लगा मेरा पेपर मिस हो गया। हाँ, आज क्या हुआ, कल रात को ना जो हमारा दीदी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ वगैरह है और जीजा जी वगैरह और मन्नू मैं हो गए, हम सबका ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिस पे हम बातें करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं। कुछ भी न्यूज़ भेजनी हो, वो रिलेटेड कुछ भी अगर हो, जो भी अपडेट देनी हो, वो उस पर आ जाती है। तो कल जीजा जी ने अपडेट भेजी थी कि भाई स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से 1st से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी है। स्कूल नहीं जाना, गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज है। और क्या कहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल्स बंद रहेंगे। तो ये मैसेज आया था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा तो मैंने कहा अब क्या करें, स्कूल वाले तो मैसेज करेंगे नहीं इतनी जल्दी। 12 बजे की बात है, ये रात के 12 बजे जब मैं सोने लगी थी तब की बात है। तो स्कूल डेज़ में मैं 12 बजे सोती हूँ। तो अनाया को तो पता नहीं था, ये तो अपना सो रही थी। तो मैं अपना, जब सुबह मन्नू और मेरी बात तो हो गई थी कि चल ठीक है, अगर स्कूल से मैसेज आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो फिर स्कूल भेजना पड़ेगा, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर जैसे भी मतलब कार स्लो करके लेके जाएं तो ये फिर जल्दी निकलना पड़ता। हाँ, फिर ये है कि जल्दी 15 मिनट जल्दी निकलना पड़ता। डर भी लगता है भाई, ऐसी सिचुएशन हो ना जब, तो बहुत डर लगता है। कई बार गाड़ी फंस भी जाती है। हाँ, फंस जाती है कार, कुछ भी हो सकता है। बहुत डर लगता है जब ये इतनी तेज़ जब बारिश होती है, सच में। तो जाना तो पड़ता। ये अपना सो रही थी सुबह, इन्होंने मुझे मन्नू ने मुझे पहले बोल दिया था कि इसको मत उठाना, इसको पहले वेट करना कि अगर स्कूल से मैसेज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल से मैसेज आ गया था अराउंड 5:50 या 6 ऐसे ही कुछ आ गया था सुबह कि भाई स्कूल नहीं जाना, मैं मतलब आज नहीं जाना। तो फिर क्या हुआ, अनाया अपना सो रही थी, इसको तो मैंने उठाया नहीं, कि मैंने कहा चल अब सोती रहेगी। और मुझे था कि आज ये जल्दी उठ के पक्का बैठ जाएगी क्योंकि रात को तो टाइम नहीं सो गई थी और मेरे को तंग करेगी सुबह सुबह। क्योंकि कई बार जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं उठती, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकती अगर छुट्टी वाला डे हो तो हम माइंड तो वैसे ही प्रिपेयर हो रखा था कि भाई छुट्टी होएगी तो आराम से अपना उठूँगी ऐसे। तो 9 बजे अनाया की अपने आप नींद खुल गई। तो उसने बोला मम्मा इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आज तो मेरा टेस्ट था। तो ये घबरा गई एकदम से। तो मैंने बोला स्कूल से मैसेज आया कि आज स्कूल नहीं जाना है और हैवी रेन की वजह से मैसेज आया कि नहीं जाना स्कूल, सब बच्चों की छुट्टी हो गई है। ये इतना डर गई अंदर से कि ये क्या हो गया एकदम से मेरे साथ, मेरा टेस्ट आपकी वजह से कैंसिल हो गया। मैंने कहा ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी वजह से कैंसिल हो जाए टेस्ट तेरा। थोड़ा सा इसको डर गई थी ना, वो सीन देखने वाला था, ऐसे घबरा गई है फर्स्ट टाइम, जैसे मदर घबरा जाती है ना कि ये माई वजह से तो बच्चे का टेस्ट मिस हो गया। घबरा तो ये ऐसे घबरा तो मैं ऐसे नहीं जैसे मेरा बोर्ड का एग्जाम था, वो भी 12th का। तो ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, इतना बस देखने वाला सीन था इसका चेहरा उस टाइम। तो बाहर मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन ये है कि बारिश की वजह से ही तो इतना मौसम सही हो गया, क्योंकि नॉन स्टॉप हुई है बारिश, दोपहर से लेके रात तक चलती रही है। अर्ली मॉर्निंग का मैं कुछ कह नहीं सकती, उस टाइम तो मैं सोई हुई थी। मैं तो खुद सुबह लेट उठी हूँ, अराउंड 7 साढ़े 7 ऐसे ही कुछ उठी थी मैं, मेरी नींद खुली थी। नहीं, मेरी पहले तो उस टाइम खुली थी 6 बजे के आसपास। मैंने अलार्म लगाया था कि ताकि मैं देख सकूं कि तेरे स्कूल से कोई मैसेज आया है, अगर बाई चांस जाना पड़ा स्कूल तो फिर उठना ही पड़ेगा मुझे। तो एक टाइम बस जैसे देखा मैसेज आ गया, शांति पड़ गई, बस फिर अपना सो गई दोबारा। फिर मैं 7 सवा 7 कुछ ऐसे 7:30 तक उठी। तो गाइज़ मैं आ गई थी किचन में और अब बनाने लगी हूँ आलू के परांठे। बहुत मन था सबका आलू परांठे खाने का। आलू मैंने कल ही बॉईल करके रख दिए थे, तो अभी ये फ्रिज में पड़े हुए थे ना, तो ठंडे हैं अभी ये। तो इसको मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी डाला है जिससे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर के हो जाए, क्योंकि अगर हम ठंडे आलू का मटेरियल तैयार करते हैं और परांठी बनाते हैं या फिर ब्रेड रोल बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं और वो अच्छे नहीं बनते हैं बिल्कुल भी, इसीलिए।
तो जितने वो नॉर्मल टेम्परेचर में होंगे आलू, इतने मैं आटा मल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा मल रही हूँ और सिर्फ इतना ही मल रही हूँ कि सबके लिए परांठी हो जाए। तो बस आटा मलने के बाद फिर मैं मटेरियल रेडी करूँगी। तो आटा मल चुका है, उसको मैंने साइड पे रख दिया और अब आलू की तैयारी करने लगी हूँ, आलू का मटेरियल की। तो यहाँ जो आलू के अंदर मैंने पानी डाल के रखा था वो पानी हटा दिया। तो अब इनको मैं छील के दूसरे बाउल में डाल लूँगी और 5 से 6 आलू मैंने लिए हैं। और इसका जो है परांठी और ब्रेड रोल आप कुछ भी बना सकते हो, इवन कि आलू पैटीज़ भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बनती है। तो चलो अब मटेरियल इसका तैयार कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि फॉक से इसको करूँगी, लेकिन ये बार उछल रहे थे। मैंने कहा इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, हाथ से ही इसको अच्छे से तोड़ लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ। बहुत रफली बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना, थोड़े से इसके चंक्स होने चाहिए आलू के अंदर, तो उससे क्या होता है परांठी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं मसाले वगैरह डाल रही हूँ। 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला था, 1 चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च बची थी वो मैंने सारी डाल दी है। धनिया पाउडर तो नहीं था तो मैंने अमचूर पाउडर 1 चम्मच के करीब डाला और ये अनारदाना डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। और जीरा भी थोड़ा सा ही बचा है, भुना हुआ जीरा, तो वो भी डाल देती हूँ। तो अब दोबारा से भुनना है इसको, कम पड़ गया है मेरा, तो अब राशन मंगवाने का सच में टाइम आ ही गया। और वैसे भी मेरा भी 1 महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे को था कि अभी जैसे चल रहे चलने देते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और धनिया भी डाल दिया, जिससे कि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मटेरियल तो हो गया रेडी और यहाँ पे अनाया भी आ गई थी, कह रही थी मुझे भी अपना ये कुछ किचन का काम बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा ये ले तू है आलू का मटेरियल ही तैयार कर ले थोड़ा सा। तो मैश किया हूँ, उसको मैंने दे दिया था कि ले तू कर ले थोड़ा सा, तो फिर करके अपना चलेगी। कहती है तो आप ऑलरेडी मैश कर चुके हो तो अब इसको क्या मैश करूँ मैं। मैंने कहा तू फिर भी कर दे, तेरे को तसल्ली हो जाएगी। तो मेरा ये मटेरियल रेडी हो गया है, अब इसको मैं साइड पे रख देती हूँ और अब मैं परांठी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गाय की रोटी निकाल देती हूँ। तो तवे पे मैंने सबसे पहले गाय की रोटी ही रखी है और उसके बाद अब परांठी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मन्नू को दे दूँगी और उसके बाद अनाया को, फिर मैं खा लूँगी। एक वक्त था जब मुझे परांठी बनानी बिल्कुल नहीं आती थी। शादी से पहले तो बनाई हुई है मैंने, लेकिन वहाँ का अलग तरीका है परांठी बनाने का। मतलब वहाँ पे मैंने सिर्फ प्लेन परांठी बनाई हुई है, जैसे नमक वाली बना लिया, नमक मिर्च वाली, या बिल्कुल प्लेन, और वो बहुत करारी करारी बनती थी वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा सा भी घी एक्स्ट्रा हो जाता था तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने यहाँ पे परांठी बनानी स्टार्ट करी ना, तो किसी को मेरे हाथ की परांठी अच्छी ही नहीं लगी थी, क्योंकि और सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा लगता था, बस एक सब्जी वगैरह सब कुछ मतलब अच्छा लगता था। बस परांठी एक ऐसी चीज़ थी जो किसी को मेरे हाथ की अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी इन द सेंस के मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऑयल लगता था, मतलब देसी घी बहुत ज़्यादा लगता था। और जो परांठी के कॉर्नर होते हैं ना, तो वो कोने कोने जो होते हैं वो मोटे मोटे रह जाते थे और अंदर से पतला रह जाता था। तो इस तरीके से मतलब मेरी परांठी किसी को अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर मुझे धीरे धीरे सिखाया मम्मी ने, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, कि कैसे बनानी है कैसे नहीं। तो फिर मेरे को समझ में आया कि उनको कैसे चाहिए परांठी, तो मेरे को फिर मैं उस हिसाब से बनाने भी लग गई थी। लेकिन प्लेन परांठी वगैरह तो मैं सब बना लेती थी, लेकिन जो स्टफिंग वाली होती है ना, जैसे आलू परांठा, गोभी परांठा, पनीर परांठा, मूली का परांठा, ये सब मैं कुछ नहीं बना पाती थी। ये मेरे अजीब ही बनते थे बहुत ज़्यादा। कहीं से मटेरियल कम रह गया, कहीं पे सिर्फ आटा आटा रह गया, मेरी बहुत गंदी बनती थी परांठी, ये मैं खुद मानती हूँ इस बात को। तो उसके बाद मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। फिर बस धीरे धीरे परांठी सीखी, अपना किसी तरीके से खुद ट्राई करती रही। गलतियां भी बहुत हुई, लेकिन फिर भी मैंने सीखा और अब देख लो
कोई नहीं कह सकता कि मतलब मैं परांठी बहुत बेकार बनाती थी, अब बहुत अच्छी बनती है परांठी। और मम्मी को भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। और घी भी एकदम मैं लिमिट में डालती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा नहीं डालती। तो बातों बातों में मैंने मन्नू को तो खाना दे दिया, अब अनाया का दे रही हूँ। और आपको आइडिया दे दूँ कि मुझे अभी 5-6 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल हुए होंगे कि मैंने बहुत अच्छे से जब परांठी बनानी सीखी है। तो मेरी शादी को तो हो गए हैं 12.5 साल। तो अब लगा लो मैंने आधे साल तो ढंग से परांठी बनाने सीखने में ही मतलब इतना टाइम निकाल दिया। बहुत टाइम लगा मुझे परांठी सीखने में, सबसे ज़्यादा इसी में लगा। बाकी सब सब्जियां वगैरह कुछ बना लूँ मैं, सब कुछ बना सकती थी मैं। तो ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस, और अच्छा भी था। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं आती है, आफ्टर मैरिज आती हैं, क्योंकि हम शादी से पहले तो काम करते नहीं हैं इतना। हमारी मदर थोड़ा बहुत ही, बस मम्मी की जब तबीयत ख़राब होती थी बस मैं तभी काम करती थी। वैसे मुझे कुकिंग का शौक़ तो शुरू से ही है, मतलब जब मैं स्कूल डेज़ में थी, मैं तब से ही अपना कुकिंग में कुछ ना कुछ करती रहती थी घर पे अपना। मुझे अच्छा लगता था कुछ ना कुछ बनाना, लेकिन स्पेशल चीज़ें, ऐसे नहीं कि आलू गोभी बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, नहीं। बस जैसे कभी राजमा बनाने हो, छोले भटूरे, या कुछ स्नैक्स आइटम हो गया, इस टाइप का। कैसी लगी? अच्छी बनी है? आलू की परांठी में देर होगी। हाँ, आलू की परांठी को देर हो गई है। बाकी तो अनाया को गोभी की परांठी सबसे अच्छी लगती है वैसे, इसलिए वो ज़्यादा बनती है, और आलू की अब कम बनती है ना। गोभी की और मूली। मूली लेकिन फिर वही है, अभी तो आएगी नहीं, वो आएगी अक्टूबर नवंबर में। लोग गाजर की भी पसंद है। हाँ, गाजर की तब वो भी सर्दियों में ही अच्छी लगती है, मूली की भी सर्दियों में ही अच्छी लगती है। और एक और बात बताती हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरे को ना सब्जियों में, सब्जियाँ तो सब अच्छे से बनानी आती थी, लेकिन कभी कभी कुछ सब्ज़ी में नमक ज़्यादा पड़ जाता था तो अंदाज़ा गड़बड़ होता था। तो यहाँ पे सब नमक थोड़ा सा कम ही खाते हैं। मुझे हैबिट थी वहाँ अपने मायके में, वहाँ पे ज़्यादा नमक खाते हैं सब, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है हमारे खाने से। अगर हम कंपेयर करें तो उनके खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है, उनको अच्छा जैसा सबका टेस्ट होता है। तो मेरे को हैबिट वैसी पड़ी हुई थी कि कितना नमक डालना चाहिए, टेस्ट तो वैसे ही बैठा हुआ है मेरा। तो तो यहाँ पर आके मतलब इन लॉज में तो थोड़ी सी मुश्किल आई मुझे कुछ सब्ज़ी बनाने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सीख गई, बाकी सब ठीक था, बस नमक की एक खाने में गड़बड़ होने लग गई थी, कुछ सब्ज़ी में, हर सब्ज़ी में नहीं। तो और कुछ परांठी की तो होती ही थी मेरे को दिक्कत। परांठी तो खैर मैंने बहुत लंबा टाइम लिया सीखने में, वो तो मैंने खुद ही प्रैक्टिस कर करके सीख ही ली। तो सब्ज़ी वगैरह के लिए सब यही कहते थे कि खाना तो तू बहुत टेस्टी बनाती है, बस नमक में थोड़ा सा कंट्रोल रख, नमक थोड़ा ज़्यादा डल रहा है। तो फिर मैंने उस चीज़ में भी चेंजेस लाए अपने अंदर कि भाई सबका टेस्ट अलग अलग होता है। फिर मेरा अब यहीं के अकॉर्डिंगली टेस्ट बैठ गया है। मेरे को अब सिंपल खाना हो गया, या कह लो आप कम मसालेदार वाला हो गया। मेरे खाने में ज़्यादा मसाले नहीं होते, बहुत ही रेयर में कभी किसी चीज़ में एक्स्ट्रा मसाले डाल दूँ तो डाल दूँ, अदरवाइज़ मेरा खाना सिंपल और बहुत टेस्टी होता है। तो और मेरे खाने में घी वगैरह, तेल वगैरह सब कुछ बहुत कम कम होता है। तो चेंज किया इस चीज़ को मैंने थोड़ा। लेकिन हाँ, जब भी मैं खाना पहले जब बनाती थी ना सब्ज़ी वगैरह, तो मैं अपनी मम्मी से फ़ोन कर करके पूछती थी कि मम्मी कैसे बनाना है, मुझे बता दो सब्ज़ी ये वाली। तो मुझे था कि भाई उस हिसाब से मैं अपना खाना बनाऊंगी। तो मम्मी से मैं अपना फ़ोन पे बात कर करके सारी चीज़ें सीख जाती थी और अपना बनाती रहती थी, तो सबको बहुत अच्छा लगता था खाना। तो ये था मेरा शादी के बाद का एक्सपीरियंस खाना बनाने का, और अच्छा भी था, कुछ गलत भी हुआ, बहुत गलतियाँ भी हुई थी मुझसे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी तो गलतियाँ कर करके तो हम सीखते हैं। तो बातों बातों में मैंने अपनी सारी किचन भी क्लीन कर दी है। और पता है आज मैंने ना आलू करेले बनाने थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने मन्नू को कहा कि ना मैं आलू करेले बनाने लगी हूँ, तो मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा बनाने में, क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करनी है रेसिपी की, इस वजह से। तो तुम ऐसा करो, एक सब्ज़ी बाहर से ला दो, चाहे दाल ला दो, चाहे पनीर की ला दो, कुछ भी ला दो। तो उन्होंने कहा कि बनाना ही क्यों आलू करेले, मैं नीचे के लिए और हमारे लिए दाल, दोनों के लिए मतलब दाल ले आता हूँ। तो तू आज सब्जी मत बना, आज तू थोड़ा सा रेस्ट ले ले, क्योंकि मैं 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा आज तू रेस्ट ले, आज कुछ मत बना,
आलू के परांठे तूने बना लिए, वही बहुत है, क्योंकि 2-2 टाइम का तो हम खा नहीं सकते, बाहर का नहीं खाया जाता, तो इस वजह से अब एक टाइम का हम सोच रहे हैं कि रात का बाहर का खाना कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बस रोटी तू बना लेना। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अब मेरा फिर से कैंसिल हो गया था करेले बनाना, अब मैंने इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी। और मन्नू को मैं देने जा रही हूँ चाय। एक्चुअली मन्नू ने आलू के परांठे के साथ दही खाई थी, तो वो 15 मिनट का गैप लेते हैं उसके बाद जाके चाय पीते हैं। तो अनाया के लिए भी मैंने चाय डाल दी है, और जितने मैं मन्नू को चाय देकर आऊँगी इतने उसके बाद जाके मैं अपनी चाय डालूँगी, ताकि वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, बहुत तेज़ गर्म ना हो, क्योंकि मुझसे एकदम तेज़ गर्म चाय नहीं पी जाती है। और मैं स्टील के ग्लास में चाय पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे टेस्ट ही उसी में सबसे अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ पिया है चाय, क्योंकि ना कप और मग्स में चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इतने सारे मग्स हैं लेकिन फिर भी मैं स्टील के ग्लास में ज़्यादा खुश हूँ पी के। सच बता रही हूँ, मुझे स्टील के ग्लास में चाय पी के तो मज़ा ही आ जाता है। अचार खा सकते तो मज़ा ही आएगा। इसके साथ आम का अचार सबसे अच्छा लगता है। हाँ, तो अनाया तो परांठी खा चुकी थी, तो चाय के साथ उसका मन था 2 बिस्किट खाने का, तो वही खा रही थी। तो बस अनाया और मैं अब लंच करने के बाद जाएंगे थोड़ी देर में छत पे। बड़ा टाइम हो गया था छत पे नहीं गए थे, तो बस आज ठंडी हवा देखने जा रहे हैं। ऊपर कैसा मौसम है? मौसम तो अच्छा हो रखा है। ऐसा लग रहा है। हाँ, कितने टाइम बाद आए हैं। क्या कवर कहाँ गया? फेंक दिया होगा। पकड़ना। कितने टाइम बाद अनाया, आज अनाया कितना मज़ा आ रहा है। ऊपर मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, और अब तो पतंगे भी उड़ने लग गई हैं। 1 अगस्त है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए अब देख लो अभी से पतंगे उड़नी स्टार्ट हो गई है। पहले तो 1-2 महीना पहले ही लोग उड़ाना स्टार्ट कर देते थे, अब मुझे लगता है कम हो गया है। और अब तो वैसे ही इतनी बारिशें हो रही हैं, पता नहीं कैसे ही उड़ा पाएंगे। फिर भी उड़ ही रही हैं थोड़ी बहुत। वो हम तो उड़ाते नहीं है ज़्यादा। दिखाऊं थोड़ा जूम करके? हम तो ज़्यादा ये रहे। इतनी अच्छी क्वालिटी आती है ना। ये टेरेस इतना बड़ा है ना हमारा, और आराम से वॉक भी हो सकती है, बस एक आलस आ जाता है कौन ऊपर जाए कौन वॉक करे। यहाँ पे तो एक आधी छत यहाँ पे तो एक पूरा रूम भी बन सकता है। और क्या, ये तो प्रॉपर एक फ्लोर की तरह ही तो हो गया, पूरा फ्लोर कुछ यहाँ पे बन सकता है। घर भी बन सकते हैं यहाँ पे। बस 2 मिनट के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। अनाया मस्ती मार रही है मेरे साथ, कह रही मैं वीडियो बनाऊंगी, और इसको आ तो रही नहीं वीडियो बना रही। क्या कर रही है? तो बस थोड़ी देर के लिए ही आए थे हम ऊपर, 5-10 मिनट के लिए। मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा था, और घर के अंदर थोड़ी गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी लगती है, लेकिन ऊपर अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा था, हल्का सा वेदर। और ना हमारे मेन एंट्रेंस पे इस तरीके से एसी की पाइप दोनों साइड बाहर की तरफ है, इस वजह से हमें यहाँ पे बकेट रखनी पड़ती हैं। और हमारे ना लोकल मार्केट में जहाँ मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, वहाँ पे उसी एरिया के आसपास ही कहीं पर इस तरीके से पानी इतना भर चुका है, और इसका बहाव इतना तेज़ है कि देखते हुए डर लगता है। किसी ने भेजी थी ये वीडियो, तो इसलिए मैं आपको शो कर पा रही हूँ। तो अब शाम के 7:40 कुछ टाइम ऐसा हो रहा था, तो मन्नू के लिए मैंने पपीता काटा था। वो खाना लेकर आ गए थे, जस्ट अभी लेकर ही आए हैं, यानी कि दाल लेकर आए हैं, अभी आपको आगे दिखाती हूँ। और मैंने भी अपने लिए पपीता साथ साथ ही कट कर लिया था, और उसे एक बॉक्स में डाल के रख दिया। अभी तो नहीं खाऊंगी, कल खाऊंगी, ताकि मुझे कल अकेले अपने लिए काटने में आलस ना आए, इसलिए मैंने अपने लिए भी साथ साथ अभी काट के एक बॉक्स में रख दिया है, और अभी इसको फ्रिज में रख दूंगी और मन्नू को भी दे आती हूँ। तो मन्नू बाहर से खाना लेकर आया, उन्होंने कहा था तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू आज खाने का रेस्ट ले ले, खाना मतलब मत बना, आज रेस्ट ले। तो अनाया का खाना डाल दिया, और अब अपना डाल रही हूँ।
तो वैसे तो आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, और लेकिन ये है कि मनु ने कहा कि आज तो रेस्ट ले ही ले। तो मैं ये पहले खाना डाल लेती हूँ। थोड़ी सी गिर भी गई डालते डालते। और नीचे मम्मी पापा के लिए भी मनु यही वाली मखनी दाल लेकर आए हैं, और वो नीचे खाना दे दिया है। 7:45 हो चुके हैं, तो आज मैंने सोचा आज खाना जल्दी दे देती हूँ, ताकि बस अपना बैठ जाऊँ और अपना काम कर लूँ। मैं किस तरीके से आज ख़राब हो गया। चलो कोई नहीं, इसको क्लीन करती हूँ भी। और ये चटनी, ये वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है मुझे। जो ढाबे की चटनी होती है ना, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अनाया को तो नहीं दूंगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी खाने का, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी डाल लेती हूँ। तो गाइज़ मैं भी अपना खाना लेकर आ गई और अब अपना खाना खाने लगी हूँ। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।